हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूँ। तो जो भी स्टूडेंट मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहता है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अभी तक वहाँ पर मुझे 1,51,000 स्टूडेंट फॉलो कर चुके हैं। वहाँ पर दोनों टाइप की क्लासेज होती हैं, फ्री क्लासेस भी हैं और पेड क्लासेस भी हैं। फ्री क्लासेज को बोला जाता है स्पेशल क्लासेज। अगर आप लोगों को फ्री क्लासेस अनलॉक करनी है तो मेरा नाम ध्यान रखना, पवन अगर आप लोग लिखोगे तो आपकी क्लासेज जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगी, जिनको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है तो वहाँ पर पेड क्लासेस भी हैं, और पेड क्लासेस में उसको बोला जाता है अनअकैडमी प्लस। तो प्लस पर अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो भी मेरा नाम ध्यान रखना, वहाँ पर रेफरल कोड में अगर आप लोग लिखते हो पवन, जिससे आपका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री। काफ़ी सारे लेसन अभी तक मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास अगर देखी है तो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अभी तक मैं आपको लाइन, एंगल, रेक्टेंगल और इनके बारे में, प्लस अपने पास ट्राइंगल है, सर्किल है, इनके बारे में तो पढ़ा ही चुका हूँ। और क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस के 7 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, अगर पिछली क्लास आप लोगों ने देखी है तो। ये जो बैच है वो ओनली और ओनली एसएससी वाले स्टूडेंट्स, प्लस जितने भी अदर स्टेट लेवल के जहां पर एग्जाम्स होते हैं और उनमें अगर कहीं भी ज्योमेट्री नाम है तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन इस सीरीज को आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखना। 100% आप लोगों को समझा कर रहूँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों को कुछ समझाऊं और समझ में नहीं आए। लेकिन आप लोग इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना और सीरीज को नंबर 1 वीडियो से शुरुआत करना। कंटिन्यू देख लो। 3, 4, 5 वीडियो देखने के बाद आपको जो बुक पसंद है, जिस फैकल्टी के नोट्स पसंद है, कुछ भी अगर आप लोग जहाँ के नोट्स आपके पास हैं या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, उनको करना शुरू करो। इसको कंप्लीट देखने के बाद खुद से क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे। आइए, 7 पॉइंट में पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। पहली बार में ये वीडियो नहीं देखना है। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार आया है तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आप लोग देख कर आना, ताकि चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा और अच्छे से समझ में आए। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था स्क्वायर के बारे में। अपने पास सबसे पहले 7 नंबर पॉइंट में आप लोगों को बता चुका हूँ स्क्वायर या वर्ग के बारे में। दूसरा जो अपने पास पॉइंट था वो था अपने पास रेक्टेंगल या आयत के बारे में। जैसा हम लोग देख रहे थे, रेक्टेंगल या आयत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद हम लोग देख रहे थे रोम्बस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और लास्ट में जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये 4 पॉइंट में एक साथ आपको पढ़ा रहा था। और अगर आपको याद हो रोम्बस या समचतुर्भुज, तो इसमें मैंने कहा था आप लोग अपनी नोटबुक में नोट्स मेरे साथ साथ बनाते चलना, और अपनी नोटबुक में थोड़ा सा नोटबुक ऐसे करना, उसको चेंज करना, और उसके बाद उस पर एक साथ चारों पॉइंट्स लिखना, ताकि चीज़ें जल्दी याद होंगी। मैंने आप लोगों की 2 क्लास ली हैं ये, लेकिन याद रखना खुद जब रिवाइज करोगे, खुद ने अगर एक बार लिख लिया, रिवाइज करोगे, पूरा क्वाड्रिलेटरल ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। और एक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था पैरेललोग्राम। इसके बाद मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्किल में पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद एक ट्रिपेजियम बचेगा, वो मैं और पढ़ा दूंगा। फिर इन पर बेस्ड खूब सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। फिर एक क्लास पॉलीगन की, और आपकी ज्योमेट्री खत्म। यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाने वाला हूं मैं पैरेललोग्राम के बारे में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों ही ये चीज़ें आप लोग लिख लेना, समांतर चतुर्भुज। और ये चीज़ें मुझे एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करो, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, क्या आपके लिए काम की है या नहीं है, ये चीज़ आप लोग जरूर बताया करो, जितने भी रेलवे वाले स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि मैं ओनली और ओनली अदर स्टेट लेवल वालों को तो साथ में ले रहा हूँ, लेकिन ओनली ये वीडियोस रेलवे वालों के लिए बना रहा हूँ। मैं थंबनेल पर एसएससी, सीडीएस और सारी की सारी चीज़ें लिख सकता था, उससे व्यू बढ़ जाते। लेकिन हर एग्जाम का अपना पैटर्न होता है, अपने क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। उसी लेवल का मैं पढ़ाता हूँ, उसी सिस्टम से मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से पॉइंट नंबर 8 से। धीरे धीरे मैं चीज़ें आप लोगों को समझाता रहता हूँ, आगे मैं बढ़ता रहता हूँ। पॉइंट नंबर अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 8 नंबर।
8 नंबर जो पॉइंट है वो आप लोग ध्यान रखना, ये आसान सा पॉइंट है अपने पास, पॉइंट नंबर 8। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। किसी भी स्क्वायर में अगर अपने पास क्वेश्चन अपना ये है कि किसी भी स्क्वायर में स्क्वायर होता क्या है, डायगोनल 7 पॉइंट पहले बता चुका हूं, 8 नंबर से शुरुआत कर रहा हूं। ध्यान रखना चारों साइड बराबर होती हैं, चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को, ये एक क्वेश्चन आपके सामने कभी कभार बन सकता है कि चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो अपने पास क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है कि बताओ चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बनी आकृति क्या होगी। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। तो याद रखना, एक स्क्वायर के चारों साइड, या क्वेश्चन बन सकता है रेक्टेंगल के चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर बनी आकृति क्या होगी। पैरेललोग्राम के चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बनी आकृति क्या होगी। और स्क्वायर के चारों साइड जो अपने पास रोम्बस होता है उसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बनी आकृति क्या होगी। मुझे एक छोटी सी बात, अगर आप लोग मुझसे ट्रायंगल पढ़े हो, या मुझसे नहीं 10th की क्लास में पढ़े हो या किसी भी फैकल्टी से पढ़े हो, तो मुझे बताइए क्या आप लोगों को ये याद है क्या कि अपने पास यहां पर किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। क्या आप लोगों को पता है क्या? आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ाया है या हमने पहले से पढ़ा हुआ है। बिल्कुल याद है। नहीं याद तो अभी याद कर लो। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे तो याद नहीं है तो अब याद कर लीजिए। ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी तो होगी, उसके पैरेलल भी होती है, याद रखना। और दूसरा आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो याद रखना ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं, एकांतर कोण अपने पास बराबर होते हैं, ये कोण अपने पास बराबर होते हैं। और इसके साथ ये याद रखिए दो लाइन पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो अपने पास कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अंतः कोणों का जो योग होता है वो हमेशा और हमेशा कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये दो पॉइंट अगर याद हैं तो आइए मैं आपको समझाता हूं। पॉइंट नंबर 8, यहां पर पॉइंट नंबर 8 में समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। टोटल पॉइंट्स में लिखवा दूंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मैं वादा कर सकता हूं आपसे, जो अपने मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊं और वहां से आ जाए। क्या आप लोगों को ऐसा पता है कि इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं? ये डायगोनल अगर मान लो डी है और ये इसका और इसका मिड पॉइंट है और ये इसका साइड का मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, तो डायगोनल की लेंथ अगर डी है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी ये वाली लाइन, मुझे बताइए क्या ये आधी और इसके पैरेलल होगी क्या? d/2। जैसे 10 है तो कितनी होगी? 5। नीचे भी एक ट्राइंगल बन रहा है, डायगोनल अगर डी है तो मिड पॉइंट, मैं सिर्फ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी काम में ले रहा हूं, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी तो होती है और इसके पैरेलल भी होगी। आप कहोगे बिल्कुल सही है। अगर सेम प्रॉपर्टी में दूसरी काम में लूं, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन एक और इधर से अगर मैं डायगोनल मिला दूं तो दो ट्राइंगल बनेंगे। एक ट्राइंगल अपने पास ये वाला बनेगा, एक ट्राइंगल अपने पास ये वाला बनेगा। ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए, मैं प्रत्येक बच्चे को बिल्कुल आप लोगों को समझा दूंगा, याद करवा दूंगा, चीजें याद भी हो जाएंगी। जहां पर नहीं समझाऊंगा वो चीजें लिखवा दूंगा, आप रट लेना। लेकिन रेगुलर तो आप लोगों को रहना पड़ेगा। मॉर्निंग में 11 बजे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूं, सभी बच्चों को एक साथ, रेलवे, सीडीएस, एसएससी वालों को। उस बैच में आप लोग आ सकते हो, लाइव में पढ़ाता हूं 11 बजे। और दूसरा, इस टाइम आप लोग रेलवे वाले बच्चे देख लिया करो और फायदा उठा लो। जब तक लॉकडाउन है, इंस्टीट्यूट नहीं खुलते, तब तक आप लोग इन चीजों का फायदा उठाओ। ये एक ट्राइंगल ये बना, दोनों मिड पॉइंट हैं, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी तो होती है, डायगोनल बराबर। अपने पास वो डी अगर था तो ये भी डी होगा, तो अपने पास ये d/2 होगा और अपने पास ये भी इधर वाला कितना होगा, d/2 होगा। अगर जो क्वाड्रिलेटरल अपने पास चतुर्भुज नए वाला बना है ये वाला, उसकी चारों साइड d/2, d/2, d/2 और d/2, चारों साइड्स बराबर हैं। और चारों साइड बराबर होते ही आपके दिमाग में दो चीजें आएंगी, सर चारों साइड बराबर या तो वर्ग में होती है या समचतुर्भुज में होती है। हर छोटी से छोटी चीज मैं बताऊंगा, आपका दिमाग ज्योमेट्री में मैं खोल दूंगा, लेकिन रेगुलरिटी तो आप लोगों को रखनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं क्या बता रहा था, या तो स्क्वायर हो सकता है या अपने पास रोम्बस, चारों साइड बराबर वर्ग में और समचतुर्भुज में होगी। यहां पर अगर आप लोग बात करोगे कि सर यहां क्या होगा, तो याद रखना यहां पर ये जो आकृति होगी वो रोम्बस नहीं होगा। चारों साइड अगर बराबर हैं तो स्क्वायर होगा या वर्ग अपने पास होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में बन सकता है कि सर वर्ग क्यों होगा, समचतुर्भुज क्यों नहीं हुआ, हमें ये बात समझा दो आप, रोम्बस क्यों नहीं हुआ। लेकिन मैं अगला रेक्टेंगल में समझाता हूं और इस पॉइंट पर फिर मैं आपके लिए वापस से आऊंगा।
नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूं, फिर बाद में बताऊंगा कि रोम्बस क्यों हुआ। आइए एक बार आप लोग रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, यहां छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत सारे धीरे धीरे आपके काम में आने शुरू होंगे, चीजें आपको समझ में आएगी, रिवाइज होती जाती हैं चीजें अगर आप लोग समझो तो। ध्यान रखना, पहले चीजें आप लोग पढ़ी आप भूल गए, लेकिन फिर मैं उन चीजों को आपको याद दिलाऊंगा कि ऐसा मैंने पढ़ाया था। धीरे धीरे थ्योरी याद हो जाएगी, घबराना मत कि इतने पॉइंट हम लोग कैसे याद करेंगे। इनको बैठकर रटना नहीं है, 2 4 5 बार आप लोग पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो मैं लास्ट में यानी क्लास के बाद जब ज्योमेट्री खत्म करूंगा उस दिन मैं बताऊंगा इसको कैसे याद करना है, कैसे रिवाइज करना है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। यहां पर मुझे बताइए दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं क्या? आप कहोगे होते हैं। तो जिस बच्चे को याद नहीं है तो अब कर लो याद, पहले बता तो चुका हूं लेकिन कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो अब मेरे साथ साथ याद कर लो। मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन, ये डायगोनल अगर डी है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास तीसरी से आधी और उसके पैरेलल, डायगोनल की लाइन डी है तो d/2, 10 है तो 5 और 5 होगा, इधर वाला भी आधी भी होगी और इसके पैरेलल भी होगी। दूसरा डायगोनल बताओ डी होता है क्या? आप कहोगे हाँ सर दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो ये भी डी होगा और ये डी होगा, तो ये वाला अपने पास जो होगा इसके पैरेलल, ये वाला अपने पास d/2 हो गया और ये वाला भी अपने पास कितना हो गया है, d/2 हो गया है, इसके आधा और इसके पैरेलल ये भी हो गया अपने पास d/2। चारों साइड अपने पास बराबर हैं क्योंकि दोनों डायगोनल्स बराबर थे, तो d/2 d है तो d/2 चारों डायगोनल बराबर हो गए। तो यहां पर ध्यान रखना, अब की बार चारों साइड बराबर होते ही ये जो होगा ये अपने पास रोम्बस होगा। अब की बार जो आकृति बनेगी वो अपने पास बनेगी समचतुर्भुज की। अब आपके दिमाग में यह आ सकता है कि सर वहां पर तो कैसे बन गया स्क्वायर और यहां पर कैसे बन गया समचतुर्भुज, ये बात समझा दो, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हैं। अभी तक जितनी चीजें पढ़ाई हैं वो तो सारी बात हमें समझ में आती है, लेकिन आगे ये चीजें और समझा दो जिससे हम लोग आसानी से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाएं। तो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक चीज मैं सिखा देता हूं कि अगर कभी भी अपने पास दो लाइन पैरेलल है तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है और उसमें से एक कोण अगर 90 डिग्री है तो दूसरा जो एंगल होगा वो भी कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एक क्योंकि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री लाइन और एंगल में पहले पढ़ा कर आया हूं, दूसरा अपने पास ये होगा 90 डिग्री। तो एक छोटी सी बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं क्या? आप कहोगे हाँ सर दोनों डायगोनल्स। जिस बच्चे को याद नहीं है, लिखवा तो दिया था, दूसरा पॉइंट यही लिखवाया था, दूसरा पॉइंट यही लिखवाया था कि दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर काटते हैं। लेकिन जिस बच्चे को याद नहीं है तो मेरे साथ साथ अब याद कर लो आप लोग कि ये दोनों 90 डिग्री पर काटते हैं और ये एंगल अगर 90 डिग्री है और ये ब्लू वाली दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या ये कोण भी 90 डिग्री होगा? बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। कुछ बच्चे अगर इसकी बात करें, इस लाइन की, ये वाली जो लाइन है वो भी अपने पास इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और जैसे ही दोनों लाइन पैरेलल हैं अगर ये कोण 90 डिग्री हुआ, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, तो ये भी अपने पास 90 डिग्री होगा। और एक चतुर्भुज के, ये एक चतुर्भुज बन रहा है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, 90 90 90 270 हो गया और चारों का 360 होता है, तो क्या ये भी 90 डिग्री हो गया है क्या? ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, चारों साइड बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो बताओ वो वाला क्वाड्रेटल कौन सा होता है? तो आप लोग खुद बोलोगे सर वो वाला क्वाड्रेटल अपने पास स्क्वायर होगा, अपने पास वर्ग होगा। चारों साइड बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री तो वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। यहां पर रेक्टेंगल में मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं क्या? यहां पर क्या दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं क्या? आप खुद मना करोगे कि नहीं सर दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते, तो ये भी 90 नहीं होगा, ये भी 90 नहीं होगा, ये 90 नहीं होगा। चारों साइड बराबर और कोण 90 डिग्री है नहीं, चारों साइड किसी भी क्वाड्रेटल की बराबर हैं और कोण 90 डिग्री है नहीं, क्योंकि ये 90 नहीं होगा तो ये भी 90 नहीं होगा। ये 90 क्यों नहीं होगा मैं पहले समझा कर आया हूं, दोनों डायगोनल्स यहां पर 90 डिग्री पर नहीं काटते। क्यों नहीं काटते ये बात भी मैं पिछली क्लास में समझा कर आया हूं। तो चारों कोण 90 डिग्री नहीं होंगे तो अपने पास रोम्बस हो गया, समचतुर्भुज हो गया। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? 8 नंबर पॉइंट, अगर आप लोग रोम्बस की बात करोगे तो ध्यान रखना, अब अपने पास ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर, आंसर तो मैं बता दूंगा,
आंसर ध्यान रखना मैं बता देता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता भी होनी चाहिए कि यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा रेक्टेंगल। क्यों बनेगा ये आप लोग अपने आप करने की कोशिश करना, कुछ चीज़ें तो खुद को भी करनी पड़ेंगी। ये जो बनेगा यहाँ पर रेक्टेंगल या आयत बनता है, और अगर कभी भी अपने पास पैरेललोग्राम हुआ, समांतर चतुर्भुज अगर हुआ, उसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बनी आकृति, ये जो अपने पास चारों साइड्स के मिड पॉइंट जो हैं उन पर जो बनी आकृति है ये वाली, इस चीज़ को हम लोग जो बोलते हैं वो अपने पास यहाँ पर इसके अंदर जो आकृति बनेगी ये पैरेललोग्राम ही होगी। ध्यान रखना क्यों होगी ये बात आप लोग मुझे बताओगे कि हाँ सर हमने कर लिया, कमेंट में लिखकर जरूर। जो बच्चा रेगुलर है और जो रेगुलर मेरी क्लासेस देखता है, आप लोग चाहते हो कि रेगुलरिटी रहे, तो आप लोग ये चीज़ें जो हैं खुद लिखकर बताओगे कि हाँ सर हमने प्रूव कर लिया इन दोनों को, और इससे आपका दिमाग चलना शुरू होगा। छोटी छोटी चीज़ें करोगे, दोनों डायगोनल्स बराबर नहीं होते तो ये दोनों अपोजिट साइड बराबर होंगी, लेकिन चारों बराबर नहीं होंगी। कब 90 डिग्री पर काटता है तो रेक्टेंगल हो जाएगा, नहीं काटता तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। तो ये था अपने पास पॉइंट नंबर 8। मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से आपके लिए रेलवे बनाएगा वो चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूंगा। 8 नंबर पॉइंट उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैं आपको समझाता रहूँगा, लिखवाता रहूँगा, साथ साथ आप लोग जो है वो नोट्स बनाते चलना भाई, तो ही फायदा होगा। वापस ये वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। मेरे वीडियोस जो हैं उसके साथ साथ कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठिए, और ज़िंदगी में सिर्फ एक बार देखना है, उसके बाद उनके नोट्स बना लो, कहीं भी पढ़ना, यही चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी इसी टाइप से, यानी कि मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग देखते हैं 8 के बाद पॉइंट नंबर 9। ये जो अपने पास पॉइंट है 9 नंबर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्क्वायर में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्क्वायर में आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक कोण अपने पास कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री पता ही है, तो इसका तो कोई मतलब पॉइंट बनता है नहीं। ये वाला जो पॉइंट है अपने पास रेक्टेंगल में भी नहीं बनता 9 नंबर पॉइंट, क्योंकि ये सभी को पता रहता है कि अपने पास ये वाला जो पॉइंट है रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो इन दोनों में तो ये पॉइंट बनता है नहीं, पता ही है। पॉइंट बनता किस में है? पॉइंट अपने पास बनेगा रोम्बस में और पैरेललोग्राम में। 9 नंबर पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 9 क्या है? रोम्बस जो होता है उसके अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होता है। 9 नंबर पॉइंट ये है, ये वाला एंगल क्यों होता है मैं पहले वो बताता हूं, फिर याद क्या रखना है वो चीज मैं समझाता हूं, या पहले याद वाला मैं बता देता हूं। अपोजिट जो एंगल होता है ये वाला, ये अगर x है तो ये भी अपने पास x होगा, और ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी अपने पास y होगा। अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, पहली बात 9 नंबर पॉइंट। और 10 नंबर पॉइंट अपने पास ये है कि ताकि ये दोनों एक साथ ही मैं प्रूव करूंगा, एक साथ याद रह जाएं। इसके जो एडजेसेंट एंगल होता है, सर एडजेसेंट एंगल आसन जो कोण होते हैं, आसन कोण पास पास वाले जो कोण होते हैं अपने पास क्वाड्रिलेटरल में, जो नजदीक वाले आसन कोण की एक डेफिनेशन अलग है। एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन मैंने एंगल्स में पढ़ाई है, जाकर देखिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इनमें एडजेसेंट एंगल पास पास वाले कोणों को आसन कोण हम लोग बोलते हैं। ध्यान रखना, आसन कोणों का जो योग होता है वो ऑलवेज कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कोई भी दो नजदीक वाले एंगल अगर आप लोग जोड़ोगे तो हमेशा उनका सम कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। याद रखना, ऐसा ये प्रॉपर्टी 9 और 10 उनमें तो पता ही है, 90 पता ही है, तो ये प्रॉपर्टी 9 नंबर और 10 नंबर जो ज्यादा काम की है वो अपने पास है रोम्बस में, और पैरेललोग्राम में भी दोनों पॉइंट होते हैं। मैं लिखवा दूंगा, चिंता मत करो, पहले समझ लो। अगर कोई भी अपने पास रोम्बस अगर है, यहां पर लाइन पैरेलल होती है, आपको पता होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन पैरेलल है। तो अपने पास ये कोण अगर थीटा हुआ, ध्यान से समझना, ये कोण अगर थीटा हुआ और लाइन दोनों पैरेलल हैं तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये थीटा हुआ तो ये कितना हुआ, 180 माइनस थीटा। ऐसे ही ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली। तो ये अपने पास थीटा है और लाइन पैरेलल है, तो अंतः कोणों का योग 180। ये थीटा है तो ये कितना बचा, 180 माइनस थीटा।
और ये अपने पास अगर 180 माइनस थीटा, लाइन दोनों पैरेलल है, ये वाली और ये वाली, ये 180 माइनस थीटा है, तो फिर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, तो क्या थीटा ही होना है क्या? तो इसलिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दोनों बराबर, ये अपने पास थीटा और थीटा ये दोनों बराबर, और किन्हीं भी दो को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, थीटा से थीटा कट जाएगा। 180 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि लाइन पैरेलल है, तो इंटीरियर एंगल का सम तो 180 डिग्री होता ही है, आप लोगों को पता होगा, ये इसलिए होता है। ये लाइन भी पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, ये आपको पता होगा। लाइन पैरेलल है तो अंतः कोण बन रहे हैं वहां पर, तो और अंतः कोण से ही ये बराबर आए। सर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, थोड़ा सा वो बता दो तो हमें और समझ में आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि एक रोम्बस का ये वाला एंगल अपने पास 2x माइनस 30 है, और ये वाला एंगल मान लो x माइनस 40 है, 45 है, या अपने पास x माइनस अपने पास मान लो 20 डिग्री है। देन आप लोग x की वैल्यू आप लोग बताइए। ऐसा क्वेश्चन जहां पर भी अपने पास आए तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। 2x माइनस 30 बराबर अपने पास x माइनस 20 होगा, तो ये x इधर आएगा, तो ओनली 2x में से x माइनस करोगे, ये 10 उधर चला जाएगा। ध्यान रखना थोड़ा क्वेश्चन मैंने अजीब सा लिख दिया है, वहां पर संख्याएं अच्छी आएंगी तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये आप लोग याद ले लो, यहाँ पर अपने पास 10 डिग्री है, ये अपने पास 20 ले लो, ये अपने पास 10 डिग्री ले लो। मतलब क्वेश्चन जो आएगा वो थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन आएगा, जिससे आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन में आएगी नहीं कि किस प्रकार से हम लोग इन चीज़ों को सोल्व करें। जैसे यहाँ पर आप लोग 3x ले लो, कितना लिया था पहले 30। क्वेश्चन सही बनाता हूँ मैं यहाँ पर ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। ये अपने पास 4x माइनस 30 ले लो, और ये 3x माइनस आप लोग 20 ले लो। तो 4x माइनस 30 वहाँ पर क्वेश्चन गलत नहीं बन जाए, क्योंकि मैं अभी बना रहा हूँ आपके लिए। ये तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो x का मान ही पूछता है तो 10 आ जाएगा। ये और ये दोनों अपने पास बराबर हो जाएंगे। बोलिए ठीक है क्या? अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और पास पास वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये 9 नंबर और 10 नंबर अपने पास दोनों प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में भी होंगी। 9 नंबर मैंने क्या बताया याद रखना, अपने पास अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल अगर x है तो ये भी x होगा, ये दोनों बराबर होते हैं। ये अगर y है तो ये भी अपने पास कितना होगा y, ये 9 नंबर। और 10 नंबर जो अपने पास है वो अपने पास ऐसा है, ये अपने पास कोई भी पैरेललोग्राम अगर है तो पास पास वाले कोणों का योग, इन दोनों एंगल्स का सम, क्योंकि इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, लाइन पैरेलल अंतः कोण, इन दोनों का सम 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का सम अपने पास 180 डिग्री, इन दोनों का सम अपने पास 180 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन ये आपके सामने बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10, बोलिए प्रत्येक स्टूडेंट इस चीज को अच्छे से समझ पाया क्या? पॉइंट नंबर 9 और 10 को एक बार सभी लोग मुझे हाँ और ना साथ साथ बोलते रहा करो। कमेंट आप लोग जरूर लिखा करो, जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं आप लोग सभी लोग। तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये 9 नंबर और 10 नंबर पॉइंट आप लोग लिख लेना। उम्मीद है जब मैं सामने से हटता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हो। तो जो बच्चा बाद में देखना चाहे तो स्क्रीनशॉट से लिख सकते हो, या आप लोग वीडियो को पॉज करके भी साथ साथ ये चीज़ें लिख सकते हो। एक बार वीडियो का मेरा अगर 40, 45, 50 मिनट का वीडियो अगर है तो आप लोग खुद अगर करोगे तो वो हो सकता है 1.5 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट में आपसे देखा जाए, लिखा जाए। लेकिन बाद में एग्जाम के टाइम ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, फिर वीडियोस देखने नहीं पड़ते। जहां पर आपने लिखा है उसके पेज पलटो, पढ़ते जाओ। 15-20 मिनट में, आधे घंटे में तो पूरी ज्योमेट्री का रिवीजन हो जाएगा। यहां पर ये अपने पास ये था, इसको मैं मिटाता हूं और वापस बढ़ता हूं अपने पॉइंट पर। 9 नंबर पर 10 और 11 मैं बता चुका हूं। ये अपने पास रेक्टेंगल है। तो चलिए 11 नंबर पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। 11 नंबर सर पॉइंट क्या पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे वो आप लोग खुद देख लो। ये है पॉइंट नंबर 11। किसी भी अगर अपने पास ये क्वेश्चन रेक्टेंगल में अपने पास कम बनता है, रेक्टेंगल में ज़्यादा, स्क्वायर में कम बनेगा। 11 नंबर पॉइंट ए, बी, सी और डी, इसके अंदर की तरफ अगर कोई भी पॉइंट पी है तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये डिस्टेंस। ध्यान रखना दोनों डायगोनल्स काट रहे हैं, जैसे ये दोनों डायगोनल्स काट रहे हैं, वो वाला पॉइंट नहीं है पी पॉइंट,
कोई भी पॉइंट हो सकता है अंदर की तरफ। सर ऐसा तो आपने कल परसों पहले भी बताया था, अगर कल और परसों बताया था तो उसको देख कर आइए वहां क्या बताया था। वहां पर बताया था a1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4 होता है। और यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना PA² प्लस PC² बराबर होगा ऑलवेज PB² प्लस PD² के। इन चारों में से कोई एक देगा और चौथा आप लोगों से पूछ सकता है। ये जो अपने पास है चार, इनमें से कोई भी तीन आप लोगों को देगा और चौथा आप लोगों से पूछ लेगा। याद रखना ये लेंथ ये देकर कहेगा P से B तक की दूरी बता दो। ये है अपने पास पॉइंट नंबर 11। किस में? क्वाड्रिलेटरल में आपको पढ़ा रहा हूं, सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से ढंग से चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं। लेकिन जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी ही आप लोग भी करो, मेहनत करो, याद करो, नहीं तो फिर ये मेरे वीडियो जो बनाने का है ना कोई मतलब नहीं रहेगा, ये याद रखना आप। नेक्स्ट जो है अपने पास ये था 11 नंबर, 12 नंबर अपने पास इसी का 11 नंबर। ये ध्यान रखना अपने पास किस में, ये जो अपने पास है रेक्टेंगल, इसमें भी ऐसा होता है। और 11 नंबर पॉइंट साथ ही आप लोग याद रखना पैरेललोग्राम और रोम्बस में नहीं होता। ये चीज भी आप लोग साथ साथ लिख लेना, A B C और D इसके अंदर कहीं भी पॉइंट है, यहाँ है, कहीं भी हो सकता है। ध्यान रखना ये जो दूरी अपने पास P से A तक, P से C तक और P से D तक कहीं भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी बना लो। तो आप लोग याद रखना PA² प्लस PC² बराबर होगा किसके? PB² प्लस PD² के। ऐसा अपने पास होता है ये वाला, चार में से कोई तीन देगा और चौथा पूछ लेगा। और साथ ही लिख लेना कि ये जो आगे वाले हैं, एक तो रोम्बस, इसमें 11 नंबर पॉइंट नहीं होता, रोम्बस में ऐसा कभी नहीं होता। और पैरेललोग्राम में भी 11 नंबर लगाकर काट देना ताकि आपको याद रहे, क्योंकि अभी तक जितने पॉइंट थे वो लगभग सभी में चल रहे थे और ये वाला पॉइंट पहले दो में ही होता है। इसलिए इस चीज को याद रखना, इसको आप लोग वहां से काट देना ताकि आपको याद रहे कि रोम्बस में और पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। रोम्बस में और पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, इन दोनों में काट देना, इन दोनों में होता है। स्क्रीनशॉट उम्मीद है आपने ले लिया होगा या वीडियो पॉज करके चीजें लिख ली होंगी। और अपने पास ये था पॉइंट नंबर 11। अगर हम लोग आगे बढ़ें, चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, पॉइंट नंबर अगर मैं 12 की बात करूं, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगर मैं यहां पर पॉइंट नंबर 12 की अगर बात करूं, 12 नंबर पॉइंट अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, फटाफट मैं चल रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम जो है वो आपका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार शुरुआत में थोड़ी बहुत बातें हम लोग जरूर कर सकते हैं, एक बार पढ़ने के बाद हम लोग लगातार पढ़ते जाते हैं और पढ़ते ही जाते हैं। यहां पर अपने पास पॉइंट नंबर 12 इस प्रकार से है कि कोई भी अगर अपने पास स्क्वायर है तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या एंगल बाइसेक्टर होते हैं क्या? आप कहोगे हाँ सर, दोनों जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं। और एंगल बाइसेक्टर मुझे बताइए कि एक पॉइंट पर मिलेंगे क्या? आप कहोगे हाँ, एंगल बाइसेक्टर होंगे, ये एक पॉइंट पर मिलते हैं, तो एक पॉइंट पर मिलते हैं। यहां पर मुझे ये बताइए पॉइंट नंबर 12, सर ये तो पढ़ा दिया, क्यों पढ़ा रहे हो? आप तो बस देखते चलो, आप तो टोटल ये जो वीडियोस हैं ये आप लोग देखते चलो, आपको हर बार कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। चीजें सीखते चलो, लिखते चलो, सीखते चलो, लिखते चलो, ऐसे हम लोग बढ़ते रहेंगे, लेकिन रेगुलर देखा करो आप। ये जो अपने पास है यहां पर पॉइंट नंबर कौन सा है? 12 नंबर की हम लोग शायद बात कर रहे हैं। तो ये जो अपने पास है रेक्टेंगल में, मुझे बताइए क्या दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या एंगल बाइसेक्टर होंगे क्या? तो याद रखना दोनों डायगोनल सर एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। मैं डायगोनल नहीं खींच रहा हूं, मैं एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूं। मैं डायगोनल नहीं खींच रहा हूं, मैं यहां से एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूं। ये आप लोग याद रखिए, मैं आपके लिए यहां पर एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूं। वहां पर भी मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचे, लेकिन वो जबरदस्ती डायगोनल हो गए। स्क्वायर में भी मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचे, लेकिन वो जबरदस्ती अपने पास डायगोनल भी वही होते हैं, तो एक पॉइंट पर मिलते हैं। अब की बार जो डायगोनल होंगे वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। मैं डायगोनल नहीं खींच रहा हूं, वो तो मैंने पहले ही बता दिया ड्रॉ करके। मैं यहां पर एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूं, तो अब की बार एंगल बाइसेक्टर ये ऐसे होंगे। और याद रखना है ये एंगल बाइसेक्टर एक चतुर्भुज बनाते हैं, और ये जो चतुर्भुज होगा ये हमेशा क्या होता है? एक स्क्वायर होता है, एक वर्ग होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रेक्टेंगल के
जो अपने पास एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो जहां पर अगर पी क्यू आर एस पर बने तो पी क्यू आर एस कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस होगा, ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग ध्यान रखना क्या होगा, स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, याद रखना याद रखना, 2 बार बोल दिया है, याद रखना याद रखना। इसके अगर आप लोग मुझे बताइए रोम्बस की अगर मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 12 हम लोग पढ़ रहे हैं, और रोम्बस की अगर मैं बात करूं तो डायगोनल अगर खींचूं, नहीं एंगल बाइसेक्टर अगर खींचूं तो क्या वो डायगोनल भी होगा क्या? एंगल बाइसेक्टर अगर खींचूं, एंगल बाइसेक्टर और डायगोनल दोनों बात सेम ही होती है, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। 12 नंबर पॉइंट, क्या पैरेललोग्राम में बन सकता है क्या? जरूर बन सकता है। यहां पर अपने पास क्या होगा, यहां पर अपने पास ऐसा है ये, और इसके अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर खींच दें, एंगल बाइसेक्टर डायगोनल नहीं होते, ध्यान रखना। अगर एंगल बाइसेक्टर हम लोग खींच दें, यदि एंगल बाइसेक्टर हम लोग खींच दें तो ये जो आकृति बनेगी पी क्यू आर और एस पर अगर मिले तो पी क्यू आर एस क्या होगा, ये आपको खुद को प्रूव करके लिखना है कमेंट में। गूगल कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, 10th की बुक देखो, 9th की बुक देखो, कोई और वीडियो देखो किसी दूसरे टीचर के, लेकिन ये पूरा काम आपको देखकर आपको एक कमेंट जरूर लिखना है। जितने भी लोग देखते हैं इन वीडियोस को, सारे के सारे बच्चे, रेलवे वाला मैं कंप्लीट कोर्स करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग फायदा उठाओ। जब तक इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है, आप लोग मेरे से पढ़ लो, जितना हो सकता है मैं पढ़ाते रहूंगा। बैठा बैठा घर भी क्या करूं, वैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं मेन जो फैकल्टी हूं वो एसएससी के लिए हूं, एसएससी सीडीएस और ये चीज़ें मैं ज़्यादा पढ़ाता हूं। लेकिन अभी घर पर बैठे बैठे क्या करो, इंस्टीट्यूट तो अभी ओपन हुए नहीं है। बाकी मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर, वो शुरुआत में आप लोग देखते होंगे, तो फिर भी टाइम बच जाता है, तो मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। जितना सिलेबस कवर होगा वो करवाने की कोशिश करूँगा। कभी कभार काम आ जाता है तो छुट्टी हो जाती है, नहीं तो नॉर्मली मैं रेगुलरली आपके लिए आ रहा हूँ। लेकिन इसका मुझे पॉइंट का आंसर चाहिए सभी लोगों से। तो ये था सभी लोगों के लिए पॉइंट नंबर 12। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर पॉइंट ये था, आगे बढ़ते रहेंगे, चीज़ें सीखते रहेंगे। जितना आप लोग इनमें टाइम दोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतना ही अच्छे से ये याद होगा। ये पॉइंट नंबर अपने पास है 12। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलूँ, नेक्स्ट पॉइंट पर कौन से पर, अगर मैं बात करूँ 13 नंबर पॉइंट की, याद रखना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। ये अगर कभी भी एक स्क्वायर हो, ये इसका मिड पॉइंट P है और इसका मिड पॉइंट अगर Q है, इसको अगर P से मिला दिया जाए और इसको अगर Q से मिला दिया जाए और ये दोनों अगर ज्वाइन हम लोग कर दें तो ये तीनों बराबर होते हैं। ध्यान रखना, ये अगर A और C अगर है, ये पॉइंट F है और ये पॉइंट अगर E है, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर F है, तो AE बराबर EF बराबर FC, ये तीनों बराबर होते हैं। ये 4 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। इनमें से कोई भी एक देकर चौथा आपसे पूछ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। किसमें? अपने पास ये जो पॉइंट है ये चारों में होगा। अपने पास ये जो पॉइंट है ये स्क्वायर में भी होगा। साइड में मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और किस में होगा सर? ये सभी में होगा, जो 4 पॉइंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर रेक्टेंगल की भी आप लोग बात करो, पॉइंट नंबर 13, अगर किसी भी रेक्टेंगल में ये इसका मिड पॉइंट है P और इस साइड का मिड पॉइंट है Q, तो अगर इसको इससे मिलाएं और इसको इससे मिला दें तो जैसे ये डायगोनल अगर खींचोगे तो उसको 3 बराबर बराबर भागों में बांट देता है। ये पॉइंट E है, ये पॉइंट F है, तो याद रखना AE बराबर होगा EF बराबर होगा किसके? FC के। ये तीनों बराबर होते हैं। बोलिए ठीक है क्या? AE बराबर EF बराबर FC, ये अपने पास बराबर होते हैं, तीनों अपने पास इक्वल होते हैं। ऐसे ही अगर आप लोग इसमें बात करो, ऐसा रोम्बस में भी होता है और ऐसा पैरेललोग्राम में भी होता है। 13 नंबर पॉइंट लिख लेना आप लोग। पैरेललोग्राम के लिए भी सेम ऐसी डायग्राम बनाकर लिखना है। ये मिड पॉइंट है, ये भी अगर मिड पॉइंट है तो इसको इससे मिलाने पर, इसको इससे मिलाने पर, तो ये और ये तीनों बराबर होते हैं। ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट करूंगा नहीं, आप लोग ऐसा ही पैरेललोग्राम में खुद भी लिख लेना अपने आप। मैंने कहा था 7 पॉइंट मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, 7 पॉइंट आज मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये चारों पॉइंट खत्म हो जाएंगे। अगली क्लास में ट्रिपेजियम पढ़ा दूंगा, उसकी अगली क्लास में इनके क्वेश्चंस करवा दूंगा। फिर अपने पास बचेगा क्या? पॉलीगन। वो पढ़ाने के बाद ज्योमेट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कौन से बच्चों के लिए? रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए।
चलिए इसको मैं हटाता हूं यहाँ पर पॉइंट नंबर, और आप लोग पैरेललोग्राम में खुद लिख लेना, उसको मैं छोड़ रहा हूँ ये पॉइंट 13। लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ इसका, अपने पास पॉइंट नंबर 14। अगर मैं पॉइंट नंबर 14 की यहां पर बात करूं, छोटा सा पॉइंट आप लोग ये है याद रखना, पॉइंट नंबर 14 में अगर किसी भी अपने पास स्क्वायर का अपने पास दोनों डायगोनल्स मिलते हैं ओ पर, ये अपने पास एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, याद रखना इनके मिड पॉइंट्स, ए ओ का मिड पॉइंट है पी क्यू आर और एस। ए ओ का जो मिड पॉइंट है वो पी है, इसका मिड पॉइंट क्यू है, ये मिड पॉइंट आर है और ये मिड पॉइंट एस है। ये जो क्वाड्रिलेटरल अपने पास बनेगा पी क्यू आर और एस, इसका ए ओ का मिड पॉइंट, बी ओ का मिड पॉइंट, सी ओ का मिड पॉइंट और ओ डी का मिड पॉइंट, अगर पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल बने तो ध्यान रखना पी क्यू आर एस का परिमाप, पी क्यू आर एस का जो पेरीमीटर होगा वो, पेरीमीटर का मतलब परिमाप, वो अपने पास आधा होगा किससे, अपने पास ए जो क्वाड्रिलेटरल है अपने पास ए बी सी और डी का पेरीमीटर, इससे अपने पास आधा होता है। आधा क्यों होता है मैं आपको समझा देता हूं। मुझे आप लोग ये बताइए क्या मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये साइड अगर ए है तो क्या यहां पर किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या a/2 होगी क्या? ये अगर a है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन a/2, चारों साइड बराबर होती हैं, a है तो a/2 और a अगर है तो a/2, तो ये तो आया, सभी को जोड़ोगे तो 4a और इन सभी को जोड़ोगे तो 2a, तो परिमाप आधा होता है। और याद रखना एरिया 1/4 होता है। क्वाड्रिलेटरल ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस का एरिया, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर एस का जो एरिया होगा वो आप लोग, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, वो अपने पास 1/4 होगा किससे, अपने पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी के एरिया से का एरिया, इससे अपने पास ऑलवेज 1/4 होता है। ऐसा ही ध्यान रखना किस में होता है, रेक्टेंगल में होता है। सेम कॉन्सेप्ट, बस ये डायग्राम बनाना है और मैंने इसीलिए स्क्वायर नहीं लिखा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा, वही क्वाड्रिलेटरल लिख दिया। तो जो भी अपने पास चार आकृतियों में मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा ट्रिपेजियम में नहीं होता, ऐसा जो है वो ट्रिपेजियम में अपने पास होना जरूरी, अपने पास हो भी सकता है उसमें भी, उसमें देख लेंगे। मतलब अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ किस में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ओनली और ओनली आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ इन चार आकृतियों में जितने भी पॉइंट पढ़ाए, इसमें से कुछ पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ ट्रिपेजियम में हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे पॉइंट ट्रिपेजियम में होना जरूरी नहीं है। जैसे ट्रिपेजियम की बात अगर मैं करूंगा तो दो साइड पैरेलल होती हैं और दो साइड पैरेलल नहीं होती। तो जैसा इसमें मैंने कहा कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, वहां पर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कभी भी इक्वली बाइसेक्ट नहीं करते। क्या करते हैं, एक दूसरे को समान अनुपात में होते हैं। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो 14 ये वाला जो पॉइंट है, ये जो चार आकृतियां अपने पास हैं, ये अगला रेक्टेंगल में भी होगा, सेम टू सेम लिख लेना। जो चार आप लोग लिख रहे हो ना अपनी नोटबुक में, ऐसे इस प्रकार से जो लिख रहे हो, ये चार के चार ऐसे लिखते चलो, लिख लिया होगा, चारों पॉइंट में आप लोग लिख लेना। ये थे टोटल 14 पॉइंट्स। 7 पॉइंट मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, 7 आज की क्लास में मैंने बता दिया है। अगर आपको लगता है कि इस टाइप का रेलवे का ना तो पेड में ना फ्री में सिस्टमेटिक तरीके से और इतना डीप से कहीं पर नहीं मिलता, तो आप लोग इन वीडियोस को अपने फेसबुक पर या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में कल शाम को 8 बजे फिर से मिलता है।